Good morning and assalamu alaikum. Welcome back to BioAxis. Here I am back with the General Science and Ability series of Food Sciences. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 that is overview of vitamins and minerals. What are vitamins? Vitamins are organic molecules that are essential for an organism in small quantities for proper metabolic function. Vitamin हमारे पास organic molecules हैं, means that are made up of carbon and hydrogen basically. और ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन. मेटाबॉलिक फंक्शन में किस तरह से यूज़ होता है? एज अ ग्रोथ और डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस रिएक्शंस के अंदर वाइटामिन यूज़ होता है एज अ कोएंजाइम और अ प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम. व्हाट इज़ अ कोएंजाइम देन? अगर हमारे पास ये एक एंजाइम है तो इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट आकर अटैच होगा जो कि हेल्प करेगा इन एंजाइम फंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोएंजाइम. अब ये हमारे पास जो एंजाइम है विद द कोएंजाइम और प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम ये अटैच होगा हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ और दैट विल कॉज अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम. एंजाइम का क्या फंक्शन है? दैट इज कैटालाइसिस. यानी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उनको एंजाइम स्पीड अप करता है विदाउट यूजिंग इटसेल्फ. अब हमारे पास वाइटामिन्स क्या हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती. अब बॉडी क्योंकि वाइटामिन्स नहीं बना रही है तो हमें वाइटामिन्स तो चाहिए, दैट इज नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी. तो हमारे पास कहाँ से आएंगे? दैट विल डेफिनेटली कम्स थ्रू द डाइट. डाइट में क्या है? फूड, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक और सोर्स है वाइटामिन्स का, दैट आर वाइटामिन्स कैन बी टेकन बाय डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कि हमारे पास मेडिकली सप्लीमेंट्स आते हैं. इसके अंदर हमारे पास वाइटामिन की डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स के लिए अलग सप्लीमेंट्स हैं या मल्टी सप्लीमेंट्स भी हैं जिसमें मल्टी वाइटामिन्स आ जाते हैं. देयर आर 13 वाइटामिन्स. वाइटामिन्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स. फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स मीन्स कि ये हमारे पास फैट के अंदर सोल्यूबल हैं और ये बॉडी के अंदर स्टोर भी हो सकते हैं. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं और अगर हम इसे एक्स्ट्रा यानी एक्सीड अमाउंट में ले लें तो ये बॉडी के अंदर स्टोर भी हो सकते हैं इन द लिवर और दैट मे कॉज एनी डिस्टर्बेंस और डिजीज इन द बॉडी. जबकि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स क्योंकि वाटर में सोल्यूबल हैं और इनकी कोई बॉडी के अंदर स्टोरेज भी नहीं है, इसीलिए हमारे पास जब भी हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी लें तो जितनी भी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है इसकी एट द मोमेंट ये उतना यूज़ हो जाएगा बॉडी में और एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हो जाएगा. Vitamin B complex is further divided into many subtypes such as vitamin B1 thiamine, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin and niacinamide, vitamin B7 pantothenic acid, vitamin B6 pyridoxine, vitamin B7 biotin, vitamin B9 folic acid, vitamin B12 cyanocobalamin. Then we have vitamin C. These are the different type of vitamins. यहाँ पे आपके पास विटामिन के नेम्स हैं. हमने क्लासिफाई किया था कि A, D, E एंड K आर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जबकि B एंड C हमारे पास थे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स. अब हम देखेंगे इनके साइंटिफिक नेम्स, सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी और द डिजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द विटामिन A जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल और ये हमारे पास पाया जाता है कैरेट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में. इसका बेसिक फंक्शन क्या है? हेल्दी विजन के हमारी आई साइट को हेल्दी करता है एंड बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम कि हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाता है. और अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो जो बेसिक डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरोफ्थैल्मिया, मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस. इसे नेक्टोल्पिया भी कहते हैं. देन नेक्स्ट इज़ विटामिन बी. विटामिन बी हमारे पास है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इसकी फर्दर सब टाइप्स और साइंटिफिक नेम हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. देन वी हैव सोर्सेज. इसके सोर्सेज में है एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और ये बेसिक फंक्शन में आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन. डेफिशिएंसी हमारे पास है इसकी जिससे मसल और बॉडी वीकनेस होगी.
देन वी हैव विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके बेसिक सोर्सेस हैं सिट्रस फ्रूट, बेरीज एंड टोमेटो। सिट्रस फ्रूट में हमारे पास डिफरेंट लेमन्स, ऑरेंजेस, ये वाली फैमिली आ जाती है। देन दीज आर बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स, मीन्स कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं बॉडी के अंदर। एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयरन, आयरन फॉर्म हो रही है, इसका मतलब कि ये रेड ब्लड सेल यानी जो खून बन रहा है बॉडी के अंदर उसके लिए हेल्प आउट करते हैं। और इसकी डिजीज़ यानी इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास जो डिजीज़ कॉज हो रही है दैट इज स्कर्वी एंड एनीमिया। स्कर्वी हमारे पास इस तरह की डेफिशिएंसी है जिसमें होंगे हमारे पास स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग होगी कि स्किन के अंदर डिफरेंट जगह पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपके पास रप्चर्ड स्किन होगी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। देन वी हैव अनीमिया। अनीमिया का मतलब है खून की कमी और यहाँ पे हमारे पास है रेड ब्लड सेल, पास नॉर्मल कंडीशन में है रेड ब्लड सेल और नॉर्मल हमारे पास स्किन कलर है, जबकि रेड ब्लड सेल यहाँ पे कम दिखाए गए हैं यानी यहाँ पे है खून की कमी, दैट इज़ कॉल्ड एज अनीमिया। और इसके अंदर हमारे पास येलोइश स्किन हो जाती है, दैट इज़ शोन इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी है जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरोल और इसके सोर्सेज में है फिश, एग योक एंड चीज़। बेसिक फंक्शन है बोन ग्रोथ, हमारे पास बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है विटामिन डी। और ये हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ेस हैं। फर्स्ट इज़ रिकेट्स जिसके अंदर ये है नॉर्मल लेग्स, और रिकेट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर अब नॉर्मल लेग कंडीशन होगी। रिकेट्स के अंदर हमारे पास लेग्स की शेप जो है चेंज हो जाती है, इट कैन बी सी शेप और एनी इरेगुलर शेप, कि बेंड हो जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जिससे आपके पास बोन्स बेंड होंगी तो लेग्स भी बेंड नज़र आएंगी। देन वी हैव ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोरस, यानी इसके अंदर डिफरेंट पोर्स बन जाएंगे। इस तरह से ये नॉर्मल बोन है और जो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है यहाँ पे हमारे पास बोन्स के अंदर पोर्स नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो खाली जगह है इसके अंदर हमारे पास गड्ढे बन गए हैं बोन्स के अंदर। और ये क्या कर रहे हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हैं, कैल्शियम सारी यहाँ से निकल चुकी है बोन्स में से और ये अब इतनी वीक हो गई हैं कि माइनर इंजरी और माइनर एक्सीडेंट के केस में बोन फ्रैक्चर हो जाती है। देन वी हैव विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल एंड इसके बेसिक सोर्सेज में है आलमंड्स, पीनट्स एंड सोया बीन्स। इसके बेसिक फंक्शन है हमारे पास विटामिन सी से सिमिलर कि भी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, रिएक्शन से रोकता है। देन इट ऑल्सो बूस्ट इम्यून सिस्टम, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। अब ये जो हमारे पास है विटामिन ई, इसके अंदर क्या है, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मीन्स कि हमारे पास नर्व जो एंडिंग्स हैं वो इस तरह से डैमेज हो जाएंगी कि पेन्स और डिफरेंट बॉडी के हिस्सों में नमनेस और पेन फील होगी। देन वी हैव एनीमिया। एनीमिया हम डिस्कस कर चुके हैं कि खून की कमी है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन और इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। सोर्सेज में है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के और इसका बेसिक फंक्शन है ब्लड कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो उनमें मेजर और माइनर हमारे पास इंजरी की सूरत में जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए किसी भी ऑर्गन से या बॉडी से तो हमारे पास उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दैट इज़ वेरी फैटल एंड कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। डेफिशिएंसी की सूरत में हमारे पास आ जाती है हेमोरेजिक डिजीजेस, इसमें हमारे पास डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल डेफिनेटली कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन। स्पेशली हमारे पास ब्रेन हैमरेज के अंदर जो ये आपको आर्टरी दिख रही है बेसिक, इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो ब्रेन है उसका सारा फंक्शन यानी सारा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, दैट इज़ फैटल। और हमारे पास इस तरह के केसेस भी स्वेयर फैटल हैं। नाउ व्हाट आर द मिनरल्स? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ। ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं
मिनरल हमारे पास बेसिक फूड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली. अब मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स आर द टू डिविजन्स ऑफ मिनरल्स. अब मैक्रो मिनरल्स हैं हमारे पास जिनकी बॉडी के अंदर ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है, एंड द माइक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड लेस देन 100 milligram per day. Macro minerals are called as electrolytes while the micro minerals are called as trace elements. Means कि हमारे पास ज़्यादा जो minute quantity के अंदर चाहिए that are micro minerals as per their name. अब मैक्रो मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड. जबकि माइक्रो मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैंगनीज एंड सेलेनियम. नेक्स्ट हमारे पास ये है एक टेबल जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, उसका यूजेज और सोर्सेज शो किए गए हैं. फर्स्ट इज कैल्शियम, द मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग. हमारे पास बॉडी के अंदर कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है? दैट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी टीथ्स और ब्लड क्लॉटिंग में भी एज अ को फैक्टर यूज़ होता है. इसके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? डेयरी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, देन वी हैव सीड्स, नट्स, डेट्स एंड टोफू. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, helps to maintain normal nerve and muscle function and a healthy immune system. ये हमारे पास बॉडी के अंदर है नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन. ब्रेन के अंदर जो सेल हैं दैट आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स. उसके अंदर हमारे पास उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम चाहिए. एंड द सेकेंड इज हेल्दी इम्यून सिस्टम, यानी हमारे पास बॉडी को जो बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट माइक्रोब्स हैं उनसे फाइट करने के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की ज़रूरत है उसमें भी हेल्प करता है मैग्नीशियम. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी है. सेल के अंदर डिफरेंट जगह पर एज अ को फैक्टर और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए फॉस्फोरस ज़रूरी है, और ये हमारे पास है मोर देन अदर मिनरल यूज़ होता है. इसके हमारे पास गुड सोर्सेज हैं फिश, पोल्ट्री, एग्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एवोकेडो, ओट्स एंड लेग्यूम्स. नेक्स्ट इज पोटेशियम. पोटेशियम का बेसिक फंक्शन है कि ये मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, देन रेगुलेट हार्ट बीट. इसके सोर्सेज में है हमारे पास मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड फिश. अदर इज सोडियम. सोडियम आपको पता है सोडियम क्लोराइड के तौर पर हम लेते हैं एज अ सॉल्ट, और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? It maintains water balance, produces digestive juices and other biological processes. ये हमारे पास बहुत important मिनरल है जो कि ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में और बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके सोर्सेज में है टेबल सॉल्ट, फिश, नट्स, सीड्स हैं, एंड एडेड टू मैनी फूड्स के हम सीजनिंग के लिए क्या करते हैं ऊपर सॉल्ट डालकर यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ एक्चुअली सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड दैट आर साइड बाय साइड. नेक्स्ट इज क्लोराइड. क्लोराइड क्या है? एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एड्स इन डाइजेशन एंड रेगुलेट ब्लड पीएच. ये भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ही काम करता है. डाइजेशन में ये भी हेल्प करेगा और बॉडी के अंदर पीएच को भी रेगुलेट करता है. और ये हम किस तरह लेते हैं? सोडियम क्लोराइड के तौर पर एज अ टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं. देन ये हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास पाया जाता है क्लोराइड इन ऑलिव्स, टोमेटो, सेलरी, ड्राई एंड सीवीड. देन वी हैव सल्फर. सल्फर का बेसिक हमारे पास काम है दैट हेल्प इन डाइजेशन, और ये वेस्ट एलिमिनेशन एंड बाइल सिक्रीशन. बाइल सिक्रीशन मीन्स कि हमारे पास लिवर के साथ एक और ऑर्गन अटैच है इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, और इसका काम क्या है कि ये एक जूस सिक्रीट करता है जिसे कहा जाता है बाइल. और बाइल का बेसिक काम क्या है? बाइल हमारे पास बॉडी के अंदर जितना भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए हेल्पफुल है, और ये हमारे पास सल्फर की यूटिलाइजेशन के अंदर बाइल सिक्रीट होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट डाइजेस्टिव सिक्रीशंस भी. इसके बेसिक सोर्सेज हैं एग, एवोकेडो, गार्लिक, कैबेज, पोल्ट्री, फिश एंड सोय. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन इज़ अ वेरी एसेंशियल मिनरल जो कि हमारे पास पाया जाता है इन रेड ब्लड सेल.
हर रेड ब्लड सेल के दरमियान में हमारे पास हीम ग्रुप है, जिसके अंदर हमारे पास पाया जाता है आयरन। हीम ग्रुप मीन्स आयरन ग्रुप, और ये आयरन ग्रुप हमारे पास ब्लड प्रोडक्शन यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास यहाँ पे आयरन की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली इसके कॉज क्या होंगे कि बॉडी में अनीमिया हो जाएगा यानी खून की कमी, और रेड ब्लड सेल की जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। देन इसके बेसिक सोर्सेज में है लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट, होल ग्रेन, स्पैनिच, liver and tofu. Next is copper. Copper help with the absorption and metabolism of iron. कॉपर हमारे पास यूज़ होता है आयरन की स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके सोर्सेज में हमारे पास आता है नट्स एंड सीड्स, शेलफिश, पोटैटोज एंड ड्राई फ्रूट्स। लास्ट इज जिंक। जिंक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है बॉडी के अंदर दैट विल सपोर्ट यू इन योर इम्यून सिस्टम एंड एड इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। अब जिंक हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल इसलिए है कि ये जितने भी हमारे पास वाउंड हीलिंग के प्रोसेसेस हैं उसमें जिंक यूज़ होता है अलॉन्ग विद विटामिन सी। इसके सोर्सेज में आता है शेलफिश, नट्स एंड सीड्स, डेयरी एंड मीट। मेन इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये हमारे पास यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है हमारा उसको बैलेंस रखने के लिए। इसमें हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं? सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ये हमारे पास 5 बॉडी के मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके बेसिक फंक्शन है बैलेंस फ्लूइड इन योर बॉडी, और बॉडी के अंदर प्रॉपर पीएच को मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पास मेंटेन करते हैं नर्व टू द सेल, यानी हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है जिसके थ्रू बॉडी के अंदर डिफरेंट नर्व सेल और मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये सारा फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और यहाँ पे हमने इनको डिस्कस कर लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।